एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.1। फर्स्ट ही क्वेश्चन है हमारा बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि आपका MCQ है। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 24,100 एंड सेलिंग प्राइस इज 25,000 देन द प्रॉफिट गेन इज। जब आपकी कॉस्ट प्राइस 24,100 रुपये है बच्चों और जो सेलिंग प्राइस है वो 25,000 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है आपका? 25,000 में से आप 24,100 माइनस कर देंगे। जब आप माइनस करेंगे इनको तो जो आंसर आएगा उसको आप टिक कर देना। ठीक है बच्चों। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगी व्हेन सेलिंग प्राइस इज 680। जब सेलिंग प्राइस 680 रुपीज़ है और प्रॉफिट आपका 50 रुपये है। जब बच्चों आपको प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब आपकी सेलिंग प्राइस बड़ी होगी और कॉस्ट प्राइस छोटी होगी। ठीक है, तो आप इसमें से क्या माइनस कर देंगे? यस, प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो 680 में से जब आप 50 माइनस करोगे तो क्या आएगा आंसर? 630 रुपीज़। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 3,050 रुपीज़ एंड प्रॉफिट इज 250। आपकी सेलिंग प्राइस क्या होगी यदि आपकी कॉस्ट प्राइस 3,050 रुपये है और प्रॉफिट 250। देखो बच्चों, जब हमारी को प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब हमारी सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगी, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। 3,050 प्लस 250 तो क्या हो गया आपके 3,300। इस तरह से आपका क्वेश्चन 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम बच्चों। क्वेश्चन 2 बहुत ही सिंपल है, आपको प्लस और माइनस करना है, कुछ नहीं करना। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। आपको कॉस्ट प्राइस दी गई है और सेलिंग प्राइस दी गई है। देखो बच्चों, कॉस्ट प्राइस आपकी बड़ी है और सेलिंग प्राइस आपकी छोटी है, तो क्या हो गया? लॉस। और लॉस का फार्मूला क्या होता है बच्चों? यस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि 840 में से आप 630 माइनस कर दोगे, ये आपका लॉस आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट में भी लॉस है और थर्ड में भी लॉस है। आप 245 में से 220 माइनस करोगे और यहाँ 945 में से 850 माइनस करोगे और जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख दोगे। नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है आपका, कॉस्ट प्राइस 180 है जबकि सेलिंग प्राइस 205 है, तो यहाँ सेलिंग प्राइस आपकी ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में, तो आपको हुआ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है बच्चों SP माइनस CP। तो आप 205 में से 180 को माइनस कर दोगे। ओके स्टूडेंट, इस तरह से फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है। क्वेश्चन 3 है बच्चों आपका फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। ध्यान देना बच्चों एक चीज़ पर, जब आपको प्रॉफिट दिया गया है तो इसका मतलब आपकी सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगी, तो सेलिंग प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया गया है तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला हो जाता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो इन दोनों को आप प्लस कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट भी ऐसा ही है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, इन दोनों का प्लस कर देना, आपकी SP आ जाएगी। नेक्स्ट में आपको लॉस दिया गया है बच्चों थर्ड और फोर्थ पार्ट में, तो लॉस हुआ है तो इसका मतलब आपकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? स्मॉलर हो जाएगी कंपैरिजन में कॉस्ट प्राइस के। तो SP का फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर? SP का फार्मूला हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो आपकी सेलिंग प्राइस निकल आएगी यहाँ पर। ठीक है, यानी कि आप इनको ये माइनस करनी है। नेक्स्ट में भी यही करना है क्योंकि इसमें भी लॉस दिया गया है, तो SP का फार्मूला हो जाएगा आपका CP माइनस लॉस। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप खुद करोगे, सिर्फ प्लस और माइनस ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो बच्चों इसमें है मोहन बॉट ए टेबल ₹485। मोहन ने एक टेबल खरीदी है 485 रुपये में। ही सोल्ड इट, उसने उसको बेच दिया विद प्रॉफिट ऑफ ₹60.75। 60 रुपये 75 पैसे के प्रॉफिट में उसने उसको बेच दिया। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल। टेबल की सेलिंग प्राइस को फाउंड कीजिए। बच्चों देखो, ये है कॉस्ट प्राइस और ये है प्रॉफिट, तो यहाँ पर यही था ना, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया गया था, तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो जाएगी ना, तो क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस इक्वल टू 485 प्लस 60.75, इन दोनों को प्लस कर देना, आपको टेबल की सेलिंग प्राइस निकल आएगी। ठीक है बच्चों। इसी तरह जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है अ शॉपकीपर सोल्ड अ चेयर ₹4 550 एट अ लॉस ऑफ ₹35।
एक दुकानदार एक चेयर को बेचता है 550 रुपये में, जिस पर उसको 35 रुपये का नुकसान होता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। तो चेयर की कॉस्ट प्राइस को फाइंड कीजिए। देखो बच्चों, सिंपल है कि जब दुकानदार ने 550 रुपये में वो चेयर बेची है और उसको 35 रुपये का नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब उसने ज़्यादा में खरीदी होगी। ठीक है बच्चों, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? आप कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लिखेंगे CP इक्वल टू SP प्लस लॉस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है तभी तो लॉस होता है ना बच्चों। तो आप इन दोनों को प्लस कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, द शॉपकीपर बॉट अ साइकिल फॉर ₹1,825। एक दुकानदार एक साइकिल खरीदता है 1,825 रुपये में, और ही सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ ₹125, और उसको 125 रुपये के नुकसान में बेच देता है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। तो साइकिल की सेलिंग प्राइस पता लगाइए। देखो बच्चों, सिंपल है, 1,825 रुपये में दुकानदार साइकिल को खरीदता है और 125 रुपये के नुकसान में बेच देता है, तो इसका मतलब उसकी सेलिंग प्राइस क्या है? कम है। तो SP इक्वल टू CP माइनस लॉस। ठीक है, तो वो क्या निकल आएगी आपकी? यस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो आप इनको क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है बच्चों, चलो मैं अब आपको ये पूरा सॉल्व किया हुआ आपका दिखाती हूँ कि ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो आपने नोटबुक में कैसे करना है। आप फर्स्ट क्वेश्चन MCQ डाल दोगे, वो लिखोगे कि आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दी गई थी, तो इस तरह से प्रॉफिट का फार्मूला लिखोगे और माइनस करके दिखाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको SP और प्रॉफिट दिया गया था, तो CP कैसे निकालनी है, CP का फार्मूला लिखोगे और इस तरह से माइनस करके दिखाओगे। इसी तरह नेक्स्ट में कॉस्ट प्राइस दी गया, प्रॉफिट दिया गया, SP कैसे फाउंड होगी, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप इसी तरह दिखाएंगे, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। जब आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दी गई है तो आपको प्रॉफिट है या लॉस है, वो सब आपने यहाँ पर बताना है कि कॉस्ट प्राइस बड़ी है आपकी सेलिंग प्राइस से, तो आपको लॉस हुआ। और लॉस का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और माइनस करके दिखाओगे। इसी तरह तीनों में सेम लिखा जाएगा। लास्ट वाले में आपकी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ग्रेटर है तो आपको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट का फार्मूला इस तरह से लिखा जाएगा, और ऐसे ही आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे और इस तरह से आप आंसर लिखोगे। ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 3 था, वो था फाइंड द सेलिंग प्राइस। भी आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया गया। जब प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब आपकी सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो जाएगी, तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो उन दोनों को आप प्लस करके दिखा दोगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से नेक्स्ट था, नेक्स्ट चलो एक पार्ट में आपको यहाँ पर करके ही दिखा देती हूँ। तो यहाँ लिखोगे आप सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, और कॉस्ट प्राइस के ठीक नीचे कॉस्ट प्राइस लिख लेना, और ये प्रॉफिट के नीचे प्रॉफिट लिख लेना। ओके, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे 5 5 10, 4 और 1 5, 1 का 1 और 2, ये आपका क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गई। इसी तरह नेक्स्ट है आपका, ये आपकी कॉस्ट प्राइस दी गई थी, लॉस दिया गया था, तो सेलिंग प्राइस किसके इक्वल हो जाएगी? जब लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस आपकी छोटी हो जाती है बच्चों, तो कॉस्ट प्राइस में से आप लॉस को माइनस कर दोगे। इसमें पॉइंट वाला था इसलिए मैंने यहाँ पर साइड में आपको माइनस करके भी दिखाया है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह फोर्थ पार्ट था, फोर्थ में भी आपको लॉस दिया गया था और कॉस्ट प्राइस दी गई थी, तो सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाती है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस के। तो 215 माइनस 39.50 थी, तो यहाँ पर पीछे में 2 जीरो लगा कर ही इसको माइनस करूँगी बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 था आपको जो बताया था मैंने, तो यहाँ पर लिखोगे आप कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल। ठीक है, फिर प्रॉफिट था आपका और आपने सेलिंग प्राइस निकालनी थी टेबल की। सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल किसके बराबर हो जाएगी? जब हमें प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब हमारी सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो जाएगी, तो आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को प्लस कर दो, क्योंकि हमने ज़्यादा में बेचा है ना उसको, तो इनको प्लस किया तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट था जो चेयर जो शॉपकीपर ने बेची 550 रुपये में, तो उसको लॉस हुआ 35 रुपीज़ का। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? इसका मतलब उसने ज़्यादा में ख़रीदा था ना बच्चों, ज़्यादा में ख़रीदा था और कम में बेच दिया उसको, तो 35 रुपये का नुकसान कब हुआ? यानी कि उसने 550 में जो बेचा है तो इसका मतलब उसने 35 रुपये और ज़्यादा में ख़रीदा था, तो मैं क्या करूँगी?
जो कॉस्ट प्राइस होगी मेरी चेयर की, तो वो होगी सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। इन दोनों को मैं प्लस कर दूँगी। ठीक है बच्चों, ये आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी चेयर की। जो लास्ट क्वेश्चन था आपका, साइकिल की कॉस्ट प्राइस आपको दी गई थी और लॉस दिया गया था। ठीक है बच्चों, भाई खरीदा तो इतने में और इतने के लॉस में उसने उसको बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस जब लॉस हुआ तो इसका मतलब वो छोटी हो जाएगी, तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। इस तरह से कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस लिखा, लॉस के नीचे लॉस, इन दोनों को माइनस कर दिया। ये आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी किसकी, साइकिल की। ठीक है बच्चों।